नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द राइट चैनल पे स्वागत है। जैसा कि 2024 का अगर आप चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से 2024 का जो आम चुनाव मायावती के तरफ में झुकते हुए नज़र आता है, ये समझिए कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि राजनीति में बहुत ही उठापटक होने वाली है। जैसे में आप दो दलों की बात भारत में देख सकते हैं, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया। अभी तक मायावती ने न एनडीए ज्वाइन किया और न ही इंडिया को ज्वाइन किया। इस तरीके से बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक कहीं भी, दोनों अगर एनडीए और इंडिया की बात करें तो कहीं भी झुकाव नहीं दिखता। हालांकि अभी देखेंगे तो 4 राज्यों में जो आपको अभी जो चुनाव जिस तरह से हो रहा है उसका नतीजा आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मायावती तय करेंगी कि हमको क्या करना है। लेकिन इतना तय ज़रूर हो गया है कि जो एक तीसरी मोर्चा जो बनने जा रही है, और तीसरी मोर्चा बहुत ही मजबूत, यानी कि आप कह सकते हैं कि एनडीए उसके सामने न इंडिया उसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कहने का मतलब वो बहुत ही मजबूत ताकतों के साथ उभरने की पूरी संभावना है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया बहुत सारे पार्टियों को मिला करके, बहुत सारे क्षेत्रीय या बहुत सारे ऐसे पार्टियां थी, उसको मिला करके एक गठबंधन बनाया गया वो इंडिया के खिलाफ। और लगभग अगर अभी बात कर दिया जाए तो लगभग 26 पार्टियाँ हैं, उसमें 26 पार्टियाँ हैं। और एनडीए अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी पीछे नहीं रहा। अभी भारत में सबसे बड़ी पार्टियों के रूप में एनडीए ही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 38 यानी कि 38 जो पार्टियां हैं, जो छोटे बड़े जो पार्टियां हैं, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, गठबंधन बनाया। लेकिन अगर तीसरी मोर्चा की बात कर दिया जाए तो तीसरी मोर्चा में जैसे ओवैसी हो जाते हैं, नवीन पटनायक हो जाते हैं, और आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी शामिल होंगे। क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे ये कहने आप सुनते होंगे कि चंद्रशेखर रावण हमेशा ये कहते हैं कि मायावती हमारी राजनीति गुरु हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो विचारधारा, जो कांशीराम के सपने को और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कारवा को जब जिस तरह से हम भी आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले मायावती और कांशीराम ये सारे जो लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और हम उसमें बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मायावती जहाँ जाएंगी वहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। अगर 2024 के नतीजे को हम लोग देखें, अगर तीसरी पार्टी, अगर तीसरी मोर्चा बन जाती है तो इसमें ऐसे ऐसे पार्टी होंगे जिसके विधायक, जिसके जो सांसद हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और जिन पार्टियों का निर्माण एनडीए ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें तो ऐसे ऐसे पार्टियां हैं जिनके पास न कोई विधायक है न कोई सांसद है। लेकिन जो तीसरी मोर्चा है वो बहुत ही मजबूत जनाधार के साथ खड़ा होने वाली है। और 2024 में हो सकता है कहीं मायावती प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो जाएंगी। और आपने देखा होगा 2007 में जब इन्होंने बहुमत के साथ जब उत्तर प्रदेश में सीटें जीती थी, उस समय उत्तर प्रदेश का सामरिक तरीके से कह सकते हैं आप, चारों तरफ से उन्होंने विकास किया था। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो जाए, या एससी एसटी ओबीसी की बात हो जाए, या वहाँ पे माइनॉरिटी की बात हो जाए, कभी भी दंगा वंगा ये सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिला। और ये 2024 जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उठापटक हो रही है राजनीति में, वो बहुत ही समझिए कि एक अलग आयाम पैदा होगा। और ये कहा जा सकता है कि हो सकता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दलित की बेटियाँ और ये जो सत्ता है बहुजनों के हाथ में आने वाली है, और बहुजन समाज की जो बेटियां हैं, मायावती, बहन मायावती, उनको शायद हो सकता है 2024 का प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए। अगर तीसरी मोर्चा का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीसरा आयाम की तरफ भी झुकाव कर रहे हैं, और तीसरा मोर्चा एक मजबूत तरीके से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सब चीज़ें जैसे ही अपडेट होता है हम आपको
इसका खबर और इसके बारे में विश्लेषण ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें इनका जो निर्णायक जो भूमिका है वो अभी इससे ही दिखने लगा है। क्योंकि बहन जो मायावती हैं, इनका समाज में जो दबदबा है, जो राजनीति में जिस तरीके से भूचाल पैदा होते जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं हर राज्यों में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो इसके तरफ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ज़रूर मायावती को अपने पक्ष में लेने के लिए झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब मायावती को ये देखना है कि इनको बहुजन समाज के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC समुदाय के जो लोग हैं, जो इन पे उम्मीद रखे हुए हैं, जो भारत की जो महिलाएं हैं, जो वंचित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, वो किस तरीके से मायावती पे अपना निगाहें लगा के बैठी हैं। क्योंकि आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सक्रियता बहुजन समाज पार्टी को मतलब मिला है, और वहाँ के लोगों ने अपने मतलब समझिए कि आंदोलन में भी दिखाया है। क्योंकि देखिएगा भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, भाड़े के भीड़ का इकट्ठा सबसे ज़्यादा करती है, कांग्रेस भी इससे कम नहीं है। लेकिन कभी भी भारतीय जनता कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा, किया ही नहीं कभी। क्योंकि वहाँ जो लोग उपस्थित होते हैं खुद अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचारों के ही वो पक्षधर होते हैं। चाहे आप देखते होंगे जब भी चंद्रशेखर आज़ाद के जब भी सम्मेलन होता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे भीड़ समझिए कि गजब का दिखाई देता है, वहाँ पे लोग कभी भाड़े पे नहीं जाते, वो विचारधाराओं से लेकर के ही लैस हो जाते हैं और वहीं पे उनको देखने, उनको सुनने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा, और कहीं ना कहीं इसका जो मायावती का जो पक्ष है तीसरी मोर्चा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भारी तरीके से दिखाया जा रहा है, और भारी बिल्कुल होते जा रहा है। क्योंकि भारीपन और ये कहे कि इसका जो दबदबा है मायावती का बहुत ही हर राज्यों में और हर क्षेत्र में आपको 2024 के चुनाव में भी दिखेगा। चलिए हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।